हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो में समझ जानने वाले 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर 8 हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां हमारे सामने है। इससे पहले 7वां क्वेश्चन भी हो चुका है। 7वां क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। अगर आपने वो देखा होगा तो ये भी करना आपके लिए आसान होगा और आपने खुद ही कर लिया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लो, फिर से समझ लो लॉजिक क्या था बात यहाँ पर। देखो, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितना पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बाग होगा कोई भी, मान लो कोई भी बाग है, मान लो इस तरीके से कुछ बाग होगा, ठीक। अब पंक्ति का मतलब होता है ऐसा वाला नहीं, पंक्ति का मतलब ऐसे ऐसे जो देखा जाता है साइड से तरफ से जो देखा जाता है ना, वो होता है पंक्ति, ठीक। ये पंक्ति हमारी, ठीक। तो ये पंक्तियों की संख्या कितनी हमें नहीं पता, तो ये हमें चीज़ पता नहीं है। अच्छा, कितनी इसमें हर एक पंक्ति में कितनी कितनी पौधे, वो हमें नहीं पता, तो हमें ये भी नहीं पता। तो अगर एक पंक्ति में मान लो 5 है और ये पंक्ति 2 है, मान लो सपोज 2 है, तो ये 5 2 बार बढ़ जाएगा तो टोटल ही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से कहीं न कहीं दोनों चीज़ों का आपस में गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास टोटल आएगा। अच्छा, टोटल हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 2025, ठीक। तो हमको इन दोनों गुणा करना पड़ेगा, किन दोनों को, पंक्तियों को और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या को, ठीक। तो ये दोनों कहा गया कि जितनी उतनी है जितनी ये है, मतलब दोनों सेम सेम, बोले तो दोनों x मान लेते हैं। तो ये चीज़ मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूँ। पंक्तियों की संख्या कितनी है मान लेते हैं x, हमें नहीं पता कितनी है। यहाँ पे तो 2 थी, मैंने एग्जांपल लिए थे, तो उसमें यहाँ पर हमें नहीं पता कितनी है, ठीक। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे थे, यहाँ पे तो 5 हमारे मेरे एग्जांपल में, बट यहाँ पर हमें फिर भी नहीं पता, लेकिन हाँ सेम है, तो वही दे देता हूँ, प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या जो कि कितनी है, x है, ठीक है। तो अच्छा, उस हिसाब से कुल बगीचे में कुल बाग में कितने पौधे हुए, तो वो चीज़ हम अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो लिख देता हूँ। कुल पौधे बराबर में कितना होगा, x इंटू में x, ठीक है, जो कि हमको दिया हुआ है यहाँ पर किसके बराबर है, 2025 के बारे में बराबर है, ठीक। तो हमने ये चीज़ लिख दी है। देखो, ये कंडीशन जब कभी बनेगी तभी कहीं ना कहीं स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर हो जाएगा क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, यानी जिसे आप अभाज्य गुणनखंड की मदद से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। फिलहाल अभी x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में उधर सेम का सेम 2025। अच्छा, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग में आ जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो 2025 सेम का सेम इसका करेंगे वर्गमूल, इसको तोड़ के लिखेंगे, फिर जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल देंगे, वर्गमूल खत्म हो जाएगा इस तरीके से, और हमको एक सिंपल नंबर, आसान नंबर मिल जाएगा, ठीक। फिलहाल अब इसका वर्गमूल करते हैं ध्यान से, 2025 2025 हमने लिख दिया। इसको किससे भाग कर सकते हैं, लास्ट में कितना है, 0 या 5 होता है तो 5 से कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको जोड़ेंगे ना तो 9 आ जाएगा, और 9 3 से भाग हो सकता है, तो जब 5 से छोटा 3 से ही भाग हो सकता है तो हम 3 से कर देते हैं। तो इनके बारे में 6 पर आता है 20 नहीं 18, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, 3 7 हो जाता है 21, एक हाथ से आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15, 15 आता है 5 पर, ठीक। अच्छा, फिर से 3 से कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर देते हैं, क्योंकि देखो इनको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 18 आ जाएगा, 18 तो 3 के बारे में आता है, इस वजह से 3 से भाग हो सकता है, ठीक। 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, हासिल गया 1, तो ये हो जाएगा 15, 3 पे 6 हो जाता है ये 15, ठीक। अच्छा, ये किससे हो जाएगा, देखो यहाँ पे फिर से 3 से हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 और 1 2 2 4 और 5 9, तो ये 3 से फिर से हो जाएगा। चलो कर देते हैं फिर से, तो यहाँ पे फिर से मैं 3 से करूँगा, 3 सत्ते 21, हासिल गया 1, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5 पर, ठीक। फिर इनको जोड़ने में 12 आता है, फिर से 3 से हो जाएगा, इसका मतलब कि 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, हासिल गया 1, ये हो जाएगा 15, 15 आता है 5 पर। अब देखो इनको जोड़ने पर 7 आता है, जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो इस वजह से अब ये 5 से कटेगा, 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 पर, फिर 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 पर, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्गमूल में ये जो नंबर लिखा है बड़ा सा, अगर इसको तोड़ तोड़ के लिखना चाहूँ तो इनके रूप में लिख सकता हूँ। कितनी बार 3 यहाँ पर, 1 2 3 4, सेम 4 बार मैंने यहाँ पर जो है 3 लिख दिया, उसके अलावा 5 भी 2 बार लिख देते हैं, तो लिख दिया मैंने 5 2 बार। अच्छा, वर्गमूल हटाना है मुझे, यहाँ पर पेड़ उठाऊंगा, जोड़ा उठाऊंगा, 3 का जोड़ा बन गया, एक और 3 का जोड़ा बन गया, एक और 3 उठा लो, एक और 5 का जोड़ा बन गया, एक और 5 उठा लो, 3 3 के 9 9 3 45, तो x का मान आ गया 45। x क्या है हमारा, पौधों की संख्या, नहीं प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या। तो आप जो अपने आंसर में लिखोगे, यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे लाइन में, यही ये लिखोगे और ये लिखोगे, और फिर यहाँ पर x की बजाय आप ये लिखोगे 45, यहाँ पर यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बट आप जो है सही से लिखना, ओके। ये भी 45 होगी और ये भी 45 होगी, और तब जाके 45 को गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा ही करते तो ये बनता था। अब कहीं ना कहीं वो एक्सेस क्या होना चाहिए, वो 45 होना चाहिए, तब जाके वो गुणा होगा आपस में, 45 को 45 से गुणा करेंगे तब जाके ये बनेगा। देखो 45 का एक टुकड़ा ये है, और ये ऐसे ही डबल डबल है ना, हर एक का डबल डबल है, तो इस तरह से ये 45, एक और ऐसी 45, तो 45 को गुणा करेंगे तो ये पूरा संख्या बनेगा, जो कि 2025 है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन तो अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पहला 7वां क्वेश्चन था और अभी 8वां क्वेश्चन है। इसके अलावा 9वां और 10वां क्वेश्चन जो है सेम तरीके का क्वेश्चन है, अभी आपको डिस्प्ले मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।